प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करणार आहे आपण. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आहे 2020 7th Jan. एग्जाम्पल है if the function f defined on open interval -1/3 to 1/3 by f of x is equals to 1/x into log of in bracket 1 plus 3x upon 1 minus 2x when x is not equals to 0 is equals to k when x is equals to 0 is continuous, then k is इंटिजर्स टाइप क्वेश्चन. सरळ दिसतंय तुम्हाला कसं करायचं. मी तुम्हाला स्ट्रॅटेजी सांगितलेली. एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे लिमिट एक्सटेंड्स टू करायचं आपल्याला 10 टुवर्ड्स 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ॲज एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/x into log of in bracket 1 plus 3x upon 1 minus 2x. log a upon b प्रॉपर्टी क्या रहती है बच्चों, log a minus log b. तो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 log of 1 plus 3x minus log of 1 minus 2x upon x. तो 1/x आहे तो सगळ्यांना सेपरेट मल्टिप्लाय केला. नेक्स्ट इथे स्टार किती मुलांना 3x. ऍडजस्टमेंट 3 ची करायची, 3 ने डिवाइड केला तर 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. इथे ऍडजस्टमेंट कितीची करणार मुलांना -2 ने डिवाइड केलं तर -2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. नेक्स्ट ही जी पूर्ण टर्म आहे त्याच्यावर जर लिमिट अप्लाय केलं तर सोल्युशन किती मुलांना 1 आणि इथे पण जर लिमिट अप्लाय केलं त्याचं पण सोल्युशन किती मुलांना 1. तर फायनल सोल्युशन मिळेल 3 मायनस ऑफ -2. तो 3 + 2 किती मुलांना 5. आपला आन्सर किती आलेलं आहे. नेक्स्ट एग्जांपल 2019 9th April. एग्जांपल है if the function f defined on open interval π/6 to π/3 by f of x is equals to √2 cos x -1 upon cot x -1. x is not equals to π/4 k x is equals to π/4 is continuous, then k is equals to first option 2, option b है half, option c है 1, ऑप्शन डी है बच्चों 1/√. ऑब्झर्वेशन करा, जेव्हा आपण ही व्हॅल्यू याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करू तर पहिले लिहूयात लिमिट ॲज x टेंड्स टू f of x is equals to limit as x टेंड्स टू π/4. फंक्शन काय गिवन आहे √2 cos x -1 अपॉन cot x -1. ऑब्जर्वेशन करो π/4 अगर उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो cos π/4 इज 1/√2, √2 गेट कैंसिल तो 1 - 1 0, cot π/4 इज 1, 1 - 1 इज 0, 0/0 फॉर्म दिसतो. म्हणजे इथे कोणता रूल अप्लाय करणार आपण, एल हॉस्पिटल रूल. तो क्या है एल हॉस्पिटल रूल बच्चों, लिमिट एज x टेंड्स टू π/4 √2 एज इट इज
cos x का डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों, माइनस साइन एक्स, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन है 0 अपॉन cot x का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, माइनस cos x स्क्वायर एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन है 0। अब जहाँ पे भी x है वहां पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे बच्चों, पाई बाय 4, पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करो तो √2 इंटू माइनस साइन पाई बाय 4 कितना है 1/√2 अपॉन माइनस कोसेक पाई बाय 4, तो उसकी वैल्यू कितनी बच्चों, √2 का स्क्वायर, √2 गेट कैंसल, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो हो जाएगा बच्चों 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल है 2019 9th अप्रैल, एग्जांपल है if the function if the function f of x a mod of pi minus x plus 1 b mod of x minus pi plus 3 x is less than or equal to 5 and x is greater than 5 is continuous is continuous at x is equals to 5, then the value of a minus b is, फर्स्ट ऑप्शन है 2 अपॉन 5 प्लस 5, बी ऑप्शन है -2 अपॉन 5 प्लस 5, ऑप्शन सी है बच्चों 2 अपॉन 5 माइनस 5, एंड ऑप्शन डी है बच्चों 2 अपॉन 5 माइनस 5। अब ऑब्जर्वेशन करो, हमें कंडीशन दी है x इज लेस देन और x इज ग्रेटर देन, तो लिमिट एज x टेंस टू 5 माइनस ऑफ f ऑफ x, तो उसके लिए फंक्शन क्या बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 5 माइनस, उसके लिए फंक्शन बच्चों a इन ब्रैकेट मॉड ऑफ 5 माइनस x प्लस 1, और नेक्स्ट सिचुएशन है बच्चों में लिमिट एज x टेंस टू 5 प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट एज x टेंस टू 5 प्लस, तो प्लस के लिए फंक्शन कौन सा बच्चों, b इन ब्रैकेट मॉड ऑफ x माइनस 5 मॉड क्लोज प्लस 3, और उन्होंने क्या बोला बच्चों, फंक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब इन जब अपन इन लिमिट को जब सॉल्व करेंगे हमें जो भी कुछ सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या है, इक्वल है। अब आप यहाँ पे सोच में गिर जाते हो की सर क्या करना है, परीक्षा मुलं काय करतात 5ची व्हॅल्यू ती सबस्टिट्यूट करतात 5 मायनस एक्स मायनस 5 डिरेक्टली उत्तर काढतात, मग रडतात की सर असं का झालं। तर पहिले समजून घ्या, मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगतो, मॉडची जर डेफिनेशन तुम्हाला जर आठवत असेल, एक्सची जी व्हॅल्यू मॉड एक्सची ती पॉझिटिव्ह एक्स असते जेव्हा एक्सची जी व्हॅल्यू ती ग्रेटर दॅन 0 आहे, आणि मायनस एक्स असते मुलांना जेव्हा एक्सची जी व्हॅल्यू ती लेस दॅन 0, बरोबर आहे। बट आता इथे मला सांगा, जेव्हा आपण ही जी 5 ची व्हॅल्यू ती तिथे सबस्टिट्यूट करू, तर नीट विचार करा पाय -5, तर आता मला सांगा इथे काय घेणार, पॉझिटिव्ह घेणार की निगेटिव्ह घेणार, तर पायची व्हॅल्यू असते 3.14 असते, बरोबर आहे की नाही, पाय ही जी व्हॅल्यू असते ती 3.14 असते, तर ही जी व्हॅल्यू आहे त्याच्यामधनं आपण जेव्हा एक्स सबस्टिट्यूट करू तेव्हा निगेटिव्ह व्हॅल्यू भेटेल, म्हणजे आपल्याला -x भेटणार, मायनस म्हणजे आपण काय घेणार मुलांना, लिमिट ॲज x टेंस टू 5 मायनस a, तर ही जी व्हॅल्यू घेणार ती आपण मायनस घेणार, तर मायनस ऑफ पाय मायनस एक्स प्लस 1, म्हणजेच काय होणार मुलांना, ते एक्स मायनस पाय, बरोबर आहे। मग एक्स ची ठिकाणी काय व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार मुलांना 5, तर a इन ब्रॅकेट 5 मायनस एक्स, सॉरी 5 मायनस पाय, कारण की आपण जेव्हा मायनसने मल्टिप्लाय करूया बघा इथे लिहितो मी, लिमिट ॲज एक्स टेंस टू 5 मायनस, जेव्हा मायनसने मल्टिप्लाय करू तर एक्स मायनस पाय होईल प्लस 1, तर एक्सच्या ठिकाणी किती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार मुलांना 5, तर 5 मायनस पाय ब्रॅकेट क्लोज प्लस 1, आणि इथे
सीधी सी बात है, आपको ग्रेटर देन दिख रहा है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, बी इन ब्रैकेट 5 माइनस 5 प्लस 3। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड, बराबर है, डेफिनेशन का यूज करके। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो बच्चों, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब दोनों वैल्यू को इक्वेट करो, तो इक्वेट वैल्यू क्या करोगे, ए इन ब्रैकेट 5 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू बी इन ब्रैकेट 5 माइनस 5 प्लस 3। ये प्लस 1 जो है उधर जाके माइनस होगा, और ये पूरी टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, तो इक्वेशन दिखेगी बच्चों में ए इन ब्रैकेट 5 माइनस 5 माइनस बी इन ब्रैकेट 5 माइनस 5, तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना बच्चों, 2, बराबर है। अब इसमें से क्या कॉमन निकलता बच्चों, 5 माइनस 5, तो ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 माइनस 5, तो 2 अपॉन 5 माइनस 5, 2 अपॉन 5 माइनस 5, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन डी इज युअर सोल्यूशन। जर तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल सर तुम्ही ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कसं घेतलं, आणखी एकदा पुन्हा चांगल्या प्रकारे सांगा, तर एखादा नंबर घेऊयात आपण, एक्स मायनस 2 दिलेला मुलांना, मॉड दिलेला, आणि आपण म्हणतोय व्हॅल्यू जी एक्स ची व्हॅल्यू ती 0 आणि 2 च्या मधात आहे, तर याचा साईन काय घेणार आपण त्यावेळेस, तर याला 0 सोबत इक्वेट करायचं मुलांना, एक्स ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 2, जेव्हा 2 सोबत भेटेल तर आपल्याला सरळ कंडिशन दिसते, तर इथे एक्स इज इक्वल टू 2, तर इकडे जेव्हा जाऊ तेव्हा मायनस व्हॅल्यू भेटणार, आणि इकडे जेव्हा जाऊ तेव्हा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू भेटणार, मग 0 आणि 2 च्या मधात व्हॅल्यू काय दिसते मुलांना, तुम्हाला निगेटिव्ह, तर याला मायनस ऑफ एक्स मायनस 2 रिमेंबर दिस। जर तुम्हाला असं कोणी विचारलं असतं एक्स ची व्हॅल्यू ती 5 आणि 10 च्या मधात आहे, तो 5 पुढे गेला आणि 10 इथे कुठेतरी असेल, ह्या दोघांमध्ये आहे, पण त्या दोघांच्या मधात व्हॅल्यू काय मुलांना, पॉझिटिव्ह, तर तेव्हा आपण काय घेतलं असतं, पॉझिटिव्ह ऑफ एक्स मायनस 2, ही याच्यासाठी कंडिशन, ही याच्यासाठी कंडिशन। आर यू गेटिंग एव्हरीवन? नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे 2019 9th जैन फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, लेट reference from R to R be a function defined as defined as f of x is equals to 5 a plus bx b plus 5x 30 x is less than or equal to 1 is less than x is less than 3, next 3 is less than or equal to, next है x is greater than or equal to 5, आपल्याला ऑप्शन दिलेलं आहे, then f is, फर्स्ट ऑप्शन है continuous if a is equals to 5 b is equals to 5, option b continuous if a is equals to minus 5 b is equals to 10, option c continuous if a is equals to 0 b is equals to 5, not continuous, not continuous for any values of a and b। तर सगळ्यात पहिली सिच्युएशन काय मुलांना, आपल्याला ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 1 ला कंडिशन दिलेली आपल्याला, ऍट एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिमिट ॲज x tends to 1 minus of f of x is equals to limit as x tends to 1 plus of f of x, तर याच्यासाठी व्हॅल्यू किती दिलेली मुलांना आपल्याला, 5 लेस दॅन साठी, किती डिरेक्टली लिहितो 5 इज इक्वल्स टू, दुसरी फंक्शन काय दिलेलं मुलांना, a प्लस बी एक्स, तर x च्या ठिकाणी किती जाणार, a प्लस बी एक्स, x ची व्हॅल्यू 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट ऍट x इज इक्वल्स टू काय घेणार मुलांना, 3, ऍट x इज इक्वल्स टू कशासाठी घेणार, 3 साठी,
तर ॲट x इज इक्वल्स टू 3 साठी काय येणार मुलांनो, लिमिट ॲज x टेन्स टू 3 मायनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ॲज x टेन्स टू 3 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स. तर मायनस साठी व्हॅल्यू काय दिलेली मुलांना आपल्याला, a प्लस बी एक्स. तर a प्लस बी एक्स म्हणजे ते 3x होईल इज इक्वल्स टू, इथे काय होईल मुलांना, b प्लस 5x. तर b प्लस 5x, तर x ची व्हॅल्यू किती दिली मुलांना 3. सबस्टिट्यूट करू पहिले, इथे सबस्टिट्यूट जेव्हा करू 3, तर a प्लस 3 इज 9 इज इक्वल्स टू b प्लस 5 इज 15. हा a इकडे येऊन मायनस होईल मुलांना, तर a मायनस b इज इक्वल्स टू 15 मायनस 9 इज 6. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट पुढे काय दिलेलं मुलांना, ॲट एक्स इज इक्वल्स टू कितीला, 5 ला. ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 5, ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 5. एक्झाम मध्ये एवढं लिहायची गरज नाही, तुम्ही डायरेक्ट ओरली सॉल्व करायचं. मायनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ॲज एक्स टेन्स टू 5 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स. तर मायनस साठी फंक्शन काय दिलेलं मुलांना आपल्याला, ए बी प्लस 5x, बी प्लस 5x इज इक्वल्स टू, याच्यासाठी व्हॅल्यू किती दिली मुलांना आपल्याला 30. नेक्स्ट 5 सबस्टिट्यूट करा, 5 ॲज अ 25, बी प्लस 25 इज इक्वल्स टू 30. तर बी ची व्हॅल्यू किती मिळते मुलाला आपल्याला, बी इज इक्वल्स टू 5. बी ची व्हॅल्यू 5 आहे. इक्वेशन नंबर 2 मध्ये जर सबस्टिट्यूट केलं, तर ए मायनस 5 इज इक्वल्स टू 6. तर ए ची व्हॅल्यू किती मिळाली मुलांना आपल्याला, 6 प्लस 5. तर 6 प्लस 5 किती मुलांना, 11. तर ह्या दोन व्हॅल्यू भेटलेल्या आहेत आपल्याला, पण इक्वेशन फर्स्ट सॅटिस्फाय करते की नाही बघा ना. ए प्लस बी इज इक्वल्स टू काय दिलेलं मुलांना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू किती दिलेलं आपल्याला, 5. बरोबर आहे. तर सबस्टिट्यूट करा बरं का, ए ची व्हॅल्यू 11 आहे, बी ची व्हॅल्यू 5 आहे, इज नॉट इक्वल्स टू 5 ना. तर कंडिशन तर सॅटिस्फाय नाही करत आहे, व्हॅल्यू तर एक्झिस्ट झाल्या, काही ऑब्जेक्शन नाही, पण त्या इक्वेशनला फर्स्टला तर सॅटिस्फाय नाही करत आहे ना. सॅटिस्फाय नाही करत आहे म्हणजे फंक्शन काय, डिसकंटिन्युअस आहे. फंक्शन इज नॉट कंटिन्युअस. इथेच खूप सारे मुलं चुकतात की सर व्हॅल्यूज भेटल्या होत्या, आम्ही त्यात सबस्टिट्यूट केलं आणि आम्हाला उत्तर आलं नाही. इथे व्हॅल्यू सॅटिस्फायच करत नाही ना तुमच्या पूर्ण इक्वेशनला, तर फंक्शन इज काय, डिसकंटिन्युअस. रिमेंबर दिस. ओके, काय हरकत, चेक करावं लागेल आपल्याला. ए प्लस बी एक्स है ना, है ओके, ए प्लस बी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, मैं इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं. बोल बेटा क्या होगा फिर, ए प्लस 3x, 3b ना, इज इक्वल टू बी प्लस 15. तो ये b इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना बेटा, 15. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो मैं एक b की वैल्यू बराबर है, बराबर है. आगे क्या कैलकुलेशन फिर से करो फिर. तो b इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करो बेटा, a प्लस 5 टू जा 10 इज इक्वल टू 15. तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा हमें, 5. इज इट राइट. नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई करते कि नहीं वो भी देख लो अभी. a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, तो 5 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 5. तो वैसे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस. ओके, कुछ दिक्कत वाली बात, ठीक है. लेकिन ऑप्शन दिखा था कंटिन्यूअस इफ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5. आप टिक मार करके आओगे, गलत, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना. क्योंकि ए बी की वैल्यू जो है वो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो फंक्शन तब कंटिन्यूअस हो. नेक्स्ट एग्जांपल है 2018 का, और क्वेश्चन है बच्चों, इफ द फंक्शन f defined as defined as f of x is equals to 1 by x minus k minus 1 upon e to the power 2x minus 1 for x is not equals to 0 is continuous at x is equals to 0
then the order pair then the order pair k comma f of 0 is first option है 3,1, ऑप्शन बी है 3,2, ऑप्शन सी है 1/3,2 और ऑप्शन डी है बच्चों 2,1। तो समझ लो कैसे करना है इस एग्जांपल। हमें नॉट इक्वल टू 0 दिया है, मतलब लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ f of x इज इक्वल्स टू लिमिट एज x टेंस टू 0 f of x क्या गिवन है बच्चों 1/x माइनस a माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1। लेकिन जब आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, और x की वैल्यू 0 डाल के देखो बेटा 1/0 इज नॉट डिफाइंड और माइनस 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ऐसी इक्वेशन तो हमें नहीं चलती, बराबर है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ही होगा, एग्जिस्ट होगा मतलब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 0, मैं इसे करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस x इंटू के माइनस 1 अपॉन x इंटू e टू द पावर 2x माइनस 1, बराबर है। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो लिमिट एज x टेंस टू 0। अब इसे सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे बेटा आप, थिंक अबाउट इट। अब मुझे बोलो e टू द पावर की जो सीरीज है आपको मालूम होना जरूरी, तो e टू द पावर x की सीरीज है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, बराबर है। तो हमें यहाँ पे सीरीज किसकी लगेगी बच्चों, e टू द पावर 2x। तो क्या है बच्चों e टू द पावर 2x की सीरीज 1 प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, बराबर है। तो इस सीरीज को वहां पे रिप्लेस करो, कहाँ पे e टू द पावर 2x की जगह पे। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी देखो, लिमिट एज x टेंस टू 0, तो मैं सीरीज वहां पे रिप्लेस करता हूँ, तो सीरीज कैसे दिखेगी बच्चों 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और बाद में क्या दिख रहा है बच्चों हमें -1, तो उस -1 को वैसे ही रहने दिए। नेक्स्ट माइनस एक्स इन ब्रैकेट के माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू e टू द पावर 2x की सीरीज सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी -1। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, इसमें क्या क्या कैंसिल होता है, +1 -1 गेट कैंसिल, यहाँ पे भी +1 -1 गेट कैंसिल। तो हमें इक्वेशन कैसे दिखेगी, लिमिट एज x टेंस टू 0 2x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी माइनस kx माइनस माइनस, या फिर वैसे ही रहने दो, कुछ दिक्कत वाली बात, माइनस एक्स इन ब्रैकेट के माइनस 1 अपॉन अपॉन एक्स इन ब्रैकेट 2x, या फिर उस x को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। x को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 8x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, यहाँ पे जो x की टर्म है उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। अगर x में उनमें से कॉमन निकाल दो, लिमिट एज x टेंस टू 0, अगर मैं x कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों 2 माइनस के माइनस माइनस +1, बराबर है, प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी अपॉन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब
अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 8x रेज टू पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो ये टर्म क्या बनेगी, ये टर्म बनेगी लिमिट एज x टेंस टू 0 x इन ब्रैकेट 3 माइनस के प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मुझे बोलो, ऑब्जर्वेशन करके बोलो बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूअस कब रहेगा, जब उसकी डिग्री सेम है, तो ये अपन उसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो 0 होना चाहिए, तो सीधी सी बात है 3 माइनस के इज इक्वल टू व्हाट बच्चों 0, तो ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। तो नेक्स्ट इंप्लाइज दैट, क्या करोगे बच्चों, इंप्लाई अगर करते हो तो क्या मिल जाएगी इक्वेशन बच्चों हमें, वो मिल जाएगी k इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 3। तो ये टर्म अगर 0 है तो हमें एफ ऑफ 0 की भी वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ 0 कैसे निकालेंगे बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 0, जब 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे यहाँ पे तो इक्वेशन कैसी दिखेगी बच्चों, 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ऑब्जर्वेशन को 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 2 वन जा 2 2 जा सेम टर्म दिख रही है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस सेम टर्म दिखेगी, सेम टर्म दिखेगी मतलब दिस गेट कैंसिल, ये ब्रैकेट अगर कैंसिल होते तो हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों 1, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए तब 3 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, तो 3, 1, ऐसा कोई ऑप्शन है, 3, 1, यस, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, 2021 7th मार्च, शिफ्ट फर्स्ट, न्यूमेरिकल टाइप है, if the function f of x is equals to cos of in bracket sin x minus cos x upon x raised to power 4 is continuous is continuous at each point in its domain, in its domain, and f of 0 is equals to 1 by k, then then k is अभी k की वैल्यू निकालनी, सीधी सी बात है, लिमिट एज x टेंस टू 0 f of x is equals to limit as x tends to 0 cos of sin x minus cos x upon x raised to power 4। आपण इथं फॉर्म्युला वापरणार, याला हॉस्पिटलने थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे कारण की ते x raised to power 4 आहे ना, तर तुम्हाला 4 वेळेस डिफरन्शिएट करावं लागेल, तर त्याऐवजी बेस्ट वे हा आहे लिमिट एज x टेंस टू 0 cos c माइनस cos d। तो क्या है बेटा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन बराबर है 2 टाइम्स साइन c प्लस d अपॉन 2, मतलब ये साइन x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस x माइनस साइन x अपॉन 2 बराबर है, अपॉन अपॉन दिख रहा है बच्चों हमें x रेज टू पावर 4, तो x रेज टू पावर 4 दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पे एक x दे दो और यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दो। अब इसके बाद आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे बच्चों, वो भी सोचो, लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस साइन स्टार अपॉन स्टार चाहिए हमें, क्या चाहिए, साइन स्टार अपॉन स्टार, तो भी वैल्यू कितनी रहती है बच्चों 1, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करोगे, तो साइन ऑफ इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस एक्स
अपॉन टू, तो जो स्टार है उसकी एडजस्टमेंट करो बच्चों, तो स्टार है साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन टू, उससे डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और अपॉन में जो एक्स है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, बराबर है। सेम प्रोसीजर हियर, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टू है, तो जो टर्म चाहिए उससे डिवाइड, क्या टर्म चाहिए हमें, एक्स माइनस साइन एक्स ना, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टू से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब। नेक्स्ट, ये तो प्रॉपर्टी बन गई बच्चों हमारी। मैं सर गुड। नेक्स्ट, यहाँ पे तो प्रॉपर्टी बन गई बच्चों, ये साइन स्टार अपॉन स्टार इज वन, ये भी प्रॉपर्टी बन गई आपकी, साइन स्टार अपॉन स्टार इज वन। नेक्स्ट, इसके बाद क्या क्या कैंसिल आउट होता है बच्चों, टू टू गेट कैंसिल, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी हमें, लिमिट एज एक्स टेंस टू जीरो, जो एक्स है उसे सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स। नेक्स्ट, उसके बाद अभी यहाँ पे तो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू वन बाय टू है, बराबर है। तो ये तो प्रॉपर्टी बन गई आप सबकी, साइन स्टार अपॉन स्टार इज वन, और एक्स एक्स गेट कैंसिल, तो ये भी वन हो जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्टली लिखता हूँ वन प्लस वन अब, और ये अपॉन टू, तो ब्रैकेट में बचा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, बराबर है। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, मतलब कैलकुलेशंस कंज्यूम हो जाएगी, ये टू टू गेट कैंसर, तो साइन एल हॉस्पिटल रूल जब लगाओगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों वन, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों थ्री एक्स स्क्वायर, बराबर है। ये तो अपना रियल वाला फॉर्मूला होगा, या फिर से यार हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई कर दो, लिमिट एज एक्स टेंस टू जीरो, वन का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों माइनस साइन एक्स, तो वो हो जाएगा प्लस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा सिक्स एक्स, तो साइन स्टार अपॉन स्टार कितना हो जाएगा बच्चों वन, तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमें वन बाय सिक्स। लेकिन उन्होंने क्या बोला बच्चों, इज व्हाट, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है वन बाय, तो वन बाय सिक्स इज इक्वल टू वन बाय के, तो के की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें सिक्स, तो हमारा आंसर कितना बच्चों, सिक्स इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 18 मार्च 2021, 18 मार्च, एग्जांपल है, लेट f is runs from r to r be a function defined as f of x is equals to sin in bracket a plus 1 times x plus sin 2x upon 2x, x is less than 0, b x is equals to 0, under root of x plus bx cube minus root x upon bx raised to power 5 by 2 if x is greater than 0, f is continuous, f is continuous at x is equals to 0, then a plus b is equals to what, first option बच्चों minus 5 by 2, option b है minus 2, option c है minus 3, option d है minus 3 by 2। तो सीधी सी बात है, ये एग्जांपल बहुत बार हुआ है अपना, तो लिमिट एज x tends to 0 minus of f of x is equals to limit as x tends to 0 माइनस इस 2x को सेपरेट डिवीजन कर दो, या 1/2 को बाहर निकालो, ब्रैकेट में रहेगा साइन ऑफ a प्लस वन एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन 2x अपॉन एक्स। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी बच्चों, a प्लस वन की, तो लिमिट एज x टेंस टू 0 माइनस हाफ ऑफ साइन ऑफ इन ब्रैकेट a प्लस वन टाइम्स एक्स अपॉन एक्स, एडजस्टमेंट किसकी करोगे बच्चों, a प्लस वन की, तो a प्लस वन से डिवाइड कर रहे हो तो a प्लस वन वन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे टर्म दिख रही है बच्चों हमें साइन ऑफ 2x अपॉन एक्स, तो एडजस्टमेंट किसकी करोगे बच्चों, टू की, टू से डिवाइड कर रहे हो तो टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन होगा बच्चों वन
ये सॉल्यूशन हो गया 1, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बचा बच्चों, 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस 1 प्लस 2, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद इक्वेशन होगी a+3 अपॉन a+3/2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उन्होंने क्या बोला, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये b मिल गया हमें, तो f(0) इज इक्वल टू कितना b, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर थर्ड क्या दी बच्चों, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f(x) क्या दिया हमें, अंडर रूट ऑफ x प्लस bx³ माइनस रूट x अपॉन bx रेज़ टू पावर 5/2। तो न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकालोगे बच्चों, न्यूमरेटर से कॉमन निकलेगा रूट एक्स अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx² माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 5/2 इंटू b। नेक्स्ट रैशनलाइज करो बच्चों इसे, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस, रैशनलाइज जब करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इनका बेस सेम है तो पावर की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो हाफ और अपॉन x रेज़ टू हाफ है अपॉन x रेज़ टू पावर 5/2, सब्ट्रैक्शन करो इनकी बेस अगर सेम है तो x रेज़ टू पावर 5/2 माइनस हाफ, तो 5 माइनस 1 इज 4, 4/2 इज 2, मतलब x² हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx² माइनस 1 अपॉन x² इंटू b। रैशनलाइज करो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx² प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx² प्लस 1। जब रैशनलाइज करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस ऊपर का रूट निकल जाएगा तो 1 प्लस bx² माइनस 1 अपॉन x² b इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx² प्लस 1, 1 1 गेट कैंसिल बच्चों, तो यहाँ पे टर्म बन जाएगी bx² अपॉन bx² गेट कैंसिल, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx² प्लस 1, तो x की जगह पे 0 डाल दो बच्चों, तो हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो ये मिल गया 1/2, तो 1/2 ये मिल गई थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों हमें, a+3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू हाफ, तो पहले b की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें हाफ, बराबर है। नेक्स्ट इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a+3/2 इज इक्वल्स टू हाफ, 2 2 गेट कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों, 1 माइनस 3, तो वो मिल गया -2, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी की, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है -2, b की वैल्यू है हाफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 2 2 जा 4, -4 प्लस 1/2, मतलब वो मिल जाएगा बच्चों हमें -3/2, -3/2 है कि ऑप्शन में, यस ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन।